अस्सलामुअलैकुम। आप सभी सामईन और नाज़रीन का हसनैन सर यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन में 2021 में पूछे गए सवालात को देखेंगे। इसमें टोटल 100 सवालात पूछे जाते हैं और इसमें 100 में से 100 सवालात बनाने होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं कि 2023 में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो हम जानते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट होते हैं एमएड के लिए। तो इसमें पार्ट ए के अंदर इल्म तदरीस यानी पेडागोजी के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल है तदरीस का ऐसा तरीका जिसमें तलबा वाक़यात और हिकायत का तजुर्बा करके किसी नतीजे पर पहुँचते हैं और कोई असूल या तलिया ख़ज़ करते हैं। तो ये जो है तरीका है डिडक्टिव यानी इस्तक़राई तरीका होता है, ठीक है? डिडक्टिव मेथड, ठीक है? डाल्टन प्लान तरीका का मौज़द कौन है? तो डाल्टन प्लान तरीका का जो मौज़द है वो हेलेन पॉरकहरिस्ट है। उसके बाद है हर्बर्ट के ज़रिए पेश किए गए मंसूबा सबक की दुरुस्त तरतीब दर्ज झेल में से कौन है? तो हर्बर्ट के अनुसार जो है कौन-सा तरीका पेश किया गया था मंसूबा सबक का? तो सबसे पहले तैयारी, इतलाक़, तामीम, मुआज़ना, मवासलात ये नहीं है। तालीम, तमहीद, तरतीब, पेशकश, अहादत। देखिए तैयारी, पेशकश, मुआज़ना, म म मामस ममासलत, तामीम, इतलाक़ यानी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है? स्कूल के तहसीली जाँच का मराहिल की दुरुस्त तरतीब दर्ज झेल में से कौन-सा है? यानी एक्शन रिसर्च की बात कर रहा है, तो एक्शन रिसर्च में सबसे पहले मंसूबाबंदी होती है, उसका ब्लूप्रिंट की तैयारी होती है, सवालात लिखा जाता है, फिर उसे जवाब का इनेकाद किया जाता है, उसको जाँचा जाता है और निशानात देना, तायीन कद करना, ठीक है? ये प्रोसेस अपनाया जाता है एक्शन रिसर्च के लिए, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। उसके बाद है ब्रेन स्टॉर्मिंग का तसव्वुर किसने किया था? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का तसव्वुर किया था एलेक्स एफ एस बॉर्न ने किया था, ठीक है? एलेक्स एफ एस बॉर्न, ऑप्शन नंबर सी। तसव्वुराती खाका की साज़ी यानी इसमें एफ छूटा हुआ है, ठीक है ना? एफ भी होता है। देखिए, तसव्वुराती खाका साज़ी के कांसेप्ट मैपिंग तकनीक का मौजूद किसे तस्लीम किया गया है? तो इसमें तसव्वुराती कांसेप्ट मैपिंग जो है, इसमें जो है जोसेफ डी नवाद को तस्लीम किया गया है। उसके बाद है दर्ज झेल में से किस माहिर तालीम का ताल्लुक तालीमी मकासद के दर्जाबंदी से नहीं है? तो देखिए ब्लूम का है, कर्थवाल का है, सैमसन का है, विलियम हॉर्ड का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, अगर किसी 10 साल के तालिब इल्म की ज़हनी उम्र 12 साल हो तो उसका आईक्यू कितना होगा? तो हम जानते हैं कि आईक्यू बराबर होता है मेंटल एज एंड क्रोनिकल एज होता है, क्रोनोलॉजिकल एज होता है। तो क्रोनोलॉजिकल एज जो है इसमें करेंगे 12 इसमें 12 है और गुने 100 करते हैं, ठीक है? इसमें 12 है, इसमें 10 है और गुने 100 करेंगे तो कितना आएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 120 आ जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ठीक है? अब बात करते हैं हिंदुस्तान में माइक्रो टीचिंग का तारुफ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले जो है माइक्रो टीचिंग का जो है तारुफ उम, सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आलमी यौम असातिज़ा किस तारीख को मनाया जाता है? तो हम इंडिया के अंदर जो है 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन आलमी पूछा जाता है तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है असातिज़ा। उसके बाद जो है आम अंग्रेजी के सवाल पूछे गए हैं जनरल इंग्लिश में। देखते हैं लुक डैश द विंडो देयर्स ए रेनबो लुक्स थ्रू थ्रू मतलब विंडो के द्वारा एग्जैक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड अप्रूवल इज अप्रूवल का एंटोनियम क्या होता है डिसअप्रूवल होगा ठीक है पिक आउट द करेक्ट स्पेल ऑर्ड द करेक्ट क्या है अकोमोडेशन ये सही नहीं है अकोमोडेशन ये नहीं है अकोमोडेशन ये सही है ऑप्शन नंबर सी होगा विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर डैश मेडिसिन इज डेंजरस टेक्स्ट इज टेकिंग टू टेक डॉक्स में टेकिंग टेकिंग हो जाएगा टेकिंग मेडिसिन इज डेंजरस ऑप्शन उसके बाद है ईट्स ए पीस ऑफ केक व्हाट डज दिस फ्रेज मीन्स इस पीस ऑफ केक इसका फ्रेजल वर्ब का होगा इट इज इजी ऑप्शन नंबर बी चेंज इनटू पैसिव है तो हम जानते हैं सीमा विल इनवाइट हिम तो हम क्या करेंगे इसको हेमा विल बी लगाते हैं हेमा विल बी इनवाइटेड बाय सीमा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायरेक्ट उसके बाद है द वन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ एवरीथिंग वन हु लुक्स ब्राइटर साइड ऑफ एवरीथिंग इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं इसको ठीक है आई डैश योर इनविटेशन विथ ए लॉट ऑफ जॉय आई क्या होगा ये नहीं होता एक्सेप्ट होता है मतलब स्वीकार करना ठीक है पिक आउट वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स तो इसमें ओबीडिएंट है आज्ञाकारी एम्बिशियस डिलाइटफुल तो इस सब का मीनिंग एक जैसा होता है ये बिल्कुल डिफरेंट है ऑड है इटली इज डैश यूरोपियन कंट्री तो इटली जो है यूरोपियन यू आ रहा है यूरोपियन ठीक है
इसमें यूरोपियन यू आ रहा है ना, ये वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट यहाँ प्रोनाउंस हो रहा है तो इसलिए ए लगाएँगे, ठीक है ना? ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 80 तालीम मशाइल यानी कंटेम्परेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम जो है, देखिए गांधी जी का बुनियादी जो तालीम स्कीम कब पेश किया गया था, तो ये जो है 1937 में पेश किया गया था। भारत में इब्तिदाई तालीम में जैसे स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज के मसाइल के शनाख्त डैश के ज़रिए की जाती थी, तो इसमें किया गया था हर्टांग कमिटी के थ्रू किया गया था। उसके बाद है वैदिक अहद में तालीम का अहम मरकज़ कौन था? तो तालीम का अहम मरकज़ ये प्रयाग, मिथिला, काशी नहीं, ये था तक्षशिला। उसके बाद है शाहजहाँ ने किस मुस्लिम तालीमी मरकज़ को सिराज-ए-हिंद कहा है? तो आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर नहीं, जौनपुर को कहा है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे पहले कौन-सी ईसाई मिशनरियाँ आई थी? तो आप जानते हैं सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल आया था जिसके वास्को डी गामा आया था 1498 में, है ना? एनसीटीई को कानूनी दर्जे कब मिला था? तो एनसीटीई को कानूनी दर्जे 1993 में मिला था। अब है करिकुलम फ्रेमवर्क। उसके बाद करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी एजुकेशन कब शाई हुआ था? तो करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी एजुकेशन 1998 में शाई किया गया था। उसके बाद है डाइट के क़याम में की सिफ़ारिश किसने की थी? तो डाइट के क़याम की सिफ़ारिश जो है कौमी पॉलिसी जो है 1986 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं कौमी तालीमी पॉलिसी प्रोग्राम ऑफ एक्शन का जायज़ा किसके ज़रिए किया गया था? तो कौमी कमीशन बराए तसातुजा यशपाल कमेटी, राममूर्ति कमेटी, तो राममूर्ति कमेटी के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के ज़मन में एक किस उम्र के बच्चों की तालीम के हक में कानून 2009 के अंदर रखा गया था? तो इसमें कहा गया था राइट टू एजुकेशन आरटीई आरटी में कहा गया था 6 से लेकर के 16 साल के 14 साल के बच्चों को तालीम मतलब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। अब कहा गया है 3 से लेकर के 18 साल के बच्चों को तालीम फ़राहिम करना है। अब है कम्प्रिहेंशन तफ़हीमी सलाहियत। कम्प्रिहेंशन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें किस तरह के सवालात बनते हैं। तो कम्प्रिहेंशन में हर फ़र्द में मकानात का एक लामहदूद समुंदर होता है। ज़रूरत है कि फ़रदान इम्कानात की हकीकत से में तब्दील करे। इम्कानात को हकीकत में तब्दील करने का सबसे बेहतरीन वसीला तालीम है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि तालीम एक ऐसा वसीला है, जिसके ज़रिए इंसान की कामलियत का ज़हूर होता है। यानी कामलियत का ज़हूर होता है। इसके अंदर पहले से ही मौजूद है। अपने अंदर की कामलियत को बाहर निकालने के लिए फ़र्द को तालीम से अपना रिश्ता बहुत मज़बूत करने की ज़रूरत है। चूँकि मौजूदा सदी मामूलात, महारत और मुताला की सदी है। इसलिए बुलंदी हासिल करने के लिए मुताला बहुत ज़रूरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के 5 बेस्ट सेलर बुक के किताबों के मुसन्निफ़ मैलेकुम ग्लेडवेल ने अपनी तहकीक में के बुनियाद पर ये बताया है कि किसी भी या महारत या मुताले के शोबे में आलमी शख्सियत बनने के लिए 10,000 घंटों की मेहनत ज़रूरी है। इसका सीधा-सीधा मतलब है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम में काबिलियत हासिल करने के लिए, इस काम में आलमी पैमाने पर अपनी गिनती कराने के लिए, इस काम में दीगर लोगों में से बहुत ज़्यादा आगे निकलने के लिए, आप इस काम में 10,000 घंटे ईमानदारी के साथ वक़्त पढ़ने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आपको नीट नीट, आईआईटी, क्लैट जीमैट का इम्तिहान पास करने के लिए किसी मज़मून में आलमियत फ़ज़ीलत व काबिलियत हासिल करनी है, तो आपको उसके लिए 10,000 घंटे वक़्फ़ करने ज़रूरी है। अब ज़रा हिसाब लगाइए, अगर किसी मज़मून को आप रोज़ाना सिर्फ़ 1 घंटे पढ़ते हैं, तो इसको मज़मून में माहिर बनने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे? अगर आप इस मज़मून को रोज़ाना 10 घंटे पढ़ते हैं, तो इस मज़मून में माहिर बनने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे? बिल्कुल सही हिसाब लगाया आपको रोज़ाना सिर्फ़ 1 घंटे पढ़ते हैं, तो इस मज़मून को हर को का माहिर बनने के लिए 10,000 दिन लगेंगे। अगर इस मज़मून को रोज़ाना 10 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, तो इस का मतलब कि इस मज़मून को माहिर बनने के लिए सिर्फ़ 1,000 दिन लगेंगे। आप जानते हैं कि 1 साल में 365 दिन होते हैं। इस तरह 10,000 का मतलब तकरीबन 27 साल 5 माह और 1,000 दिन का मतलब तकरीबन 2 साल और 9 महीना है। 9 माह है, यानी अब ये आपके ज़ौक व शौक पर मुनहसर है कि आप कितने दिन में कामयाब होना चाहते हैं।
अब आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि रोज़ाना 10 घंटे की पढ़ाई करना तो बहुत मुश्किल काम है। बात बिल्कुल सही है कि रोज़ाना 10 घंटे की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़िंदगी के आसान बनाने के लिए आपको ये मुश्किल बर्दाश्त करना है। ये काम सिर्फ़ 2 साल 9 माह में कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको आइंदा ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आप एक गैर मामूली इंसान बन जाएँगे। रोज़ाना 10 घंटे पढ़ने वाला इंसान कभी मामूली हो ही नहीं सकता है। गैर मामूली बनना पड़ता है। आप अपने आस-पास की दुनिया की मुशाहिदा कीजिए, आपको एहसास होगा कि दुकानदार कम से कम 12 घंटे अपनी दुकान पर मेहनत करता है। मज़दूर रोज़ाना 10 घंटे घंटे सख्त मेहनत करता है। आपको पढ़ाने वाले टीचर 6 घंटे स्कूल या कॉलेज और 4 से 6 घंटे किताब खाना अपने घर पर मुताला करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंसदान, हर शोबा साथ में काम करने वाले लोगों को कम अज़ में कम 10 घंटे काम करते हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियों में कितने घंटे काम करते हैं? 10 घंटे कम अज़ कम। देखिए, बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करने वाले मुलाज़िम भी रोज़ाना 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। लोग इतनी सख्त मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें एहसास है कि वह दुकानदार, मज़दूर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंसदान और या मुलाज़िम ज़िंदगी जीने के लिए इसका इसका खर्च बर्दाश्त करने के लिए लोग ये साबतें बर्दाश्त करते हैं। जिस दिन आपको ये एहसास होगा कि आप तालिबे इल्म हैं, इस दिन से आप भी रोज़ाना 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दे कर करेंगे। इस बात का एहसास आपको जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। अगर एहसास नहीं हो रहा है तो फिर उससे ज़्यादा मेहनत करने के साथ-साथ एक मामूली ज़िंदगी जीने और मुख्तलिफ तरह के तनाव का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। आज नहीं तो कल आपको 10 घंटे से ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आपको एहसास हो गया तो तालिबे इल्म के ज़माने में सख्त मेहनत करके आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। अगर एहसास नहीं है तो आइंदा आप दूसरे के ख्वाब पूरा करने के लिए इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया में आप जानते हैं कि बड़े लोग का नाम जानते हैं। इसमें से एक ख़ास बात मुश्तरिक है कि ये कि वह बहुत अच्छे मुताला निगार हैं और मौजूदा वक़्त में सबसे अमीर लोगों में से शामिल है। वॉरेन बफ़ेट रोज़ाना 50 सफ़हात व बिल गेट्स हर साल 50 किताबें पढ़ते हैं। अगर आपको ऐसा बनना चाहिए है तो आपको भी तरक्की का ये और सबसे मज़ेदार रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। जॉर्ज मार्टिन का क्या कॉल है, किताबें पढ़ने वाला मरने से पहले हज़ारों ज़िंदगियाँ जीता है। जिम रॉन ने कहा है कि जो लोग तरक्की करना चाहते हैं उसके लिए मुताला लाज़मी है, जिम रॉन ने कहा है। लर्निंग एजेंसी अमेरिका के सीनियर रफ़ीक अल-रिच बोजर ने अपनी मशहूर किताब लर्न बेटर में लिखा है कि सीखने के लिए पढ़ने से ज़्यादा दोहराना ज़रूरी है। यानी 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए। राजस्थान के ताल्लुक रखने वाले 2019 के टॉपर 17 साल नलिन कं खंडेलवाल ने जब इसकी कामयाबी का राज़ पूछा गया तो उसने कहा मैंने एनसीईआरटी किताबों को बार-बार पढ़ा है और मुझे लगता है कि इससे बाहर कुछ भी नीट में नहीं पूछा जाता है। यानी अब सवाल शुरू होता है। ये आपका इबारत का मुनासिब मरकज़ मौज़ू क्या है? फ़र्द की अहमियत, शख्सियत की अहमियत, किताबों की अहमियत नहीं, मुताला की अहमियत सबसे पहले मुताला करना है, पढ़ना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि तालीम एक ऐसा वसीला है जिसके ज़रिए इंसान देश की शख्सियत की नशो-नुमा करता है, ठीक है? काबिलियत का ज़ुहूर करता है, तो हम पढ़े काबिलियत का ज़ुहूर करता है, स्वामी विवेकानंद का कॉल है। देखिए दर्ज झेल में से के मुताबिक अगर किसी मज़मून को आप रोज़ाना सिर्फ़ 1 घंटे पढ़ते हैं, तो इस मज़मून को माहिर बनने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे? अगर 1 घंटे रोज़ाना पढ़ते हैं, तो आपको लगभग 10,000 घंटे पढ़ने होंगे और 10,000 घंटे कितने दिनों के बराबर होता है? तो ये 27 साल 5 माह के बराबर होता है। उसके बाद जो है कि रोज़ाना 10 घंटे पढ़ने वाले इंसान कभी मामूली नहीं हो सकता है, इसे डैश बनना ही पड़ता है, यानी गैर मामूली बनना पड़ता है, वो स्पेसिफिक होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंसदान हर शोबे-ज़ात में काम करने वाली लोगों को कम अज़ कम कितने घंटे काम करता है, तो हम पढ़े हैं 10 घंटे काम करना पड़ता है, यानी 10 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, उनमें से एक खास मुस्तरकी की बात कौन-सी है? बहुत अच्छे मुताला निगार होते हैं, बहुत अच्छे इखलाक, बहुत ज़्यादा दौलत, बहुत ज़्यादा मेहनत तो सबसे ज़्यादा जो है कि मुताला निगार होते हैं, जितने दौलतमंद इंसान है। देखिए, बिल गेट्स हर साल तकरीबन कितनी किताब पढ़ते हैं? तो 50 किताबें पढ़ते हैं। किताब पढ़ने वाला मरने से पहले हज़ारों ज़िंदगियाँ जीता है, ये किसका कॉल है? तो ये हमने पढ़ा जॉर्ज मार्टिन का कॉल है, ठीक है?
जिमरान कौन-सा कौल दर्ज बाला मज़मून में नक़्ल किया गया है। तो जो लोग मुताला करना चाहते हैं, उनके लिए तरक्की लाज़मी है, जो लोग नहीं, ऐसा मुताला करेंगे तो तरक्की लाज़मी होगा, ऐसा थोड़ी है। जो लोग तरक्की करना चाहते हैं, उनके लिए मुस्बत रवैया लाज़मी है, जो लोग तरक्की करना चाहते हैं, उनके लिए महारत लाज़मी है, ठीक है? नहीं, किस चीज़ की महारत? जो लोग तरक्की करना चाहते हैं, उनके लिए मुताला लाज़मी है, यानी पढ़ना लाज़मी है। लर्निंग एजेंसी अमेरिका के सीनियर रफ़ीकुल अल्रिच बोसर ने अपनी मशहूर किताब लर्न बेटर में क्या लिखा है? उसने कहा है कि सीखने के लिए मतलब बार-बार पढ़ा जाए, दोहराया जाए, यानी 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए। ये सीखने के लिए दोहराने की ज़्यादा पड़ता है? नहीं, दोहराने के लिए पढ़ने की ज़्यादा सीखना ज़रूरी है, पढ़ने के लिए सीखने से ज़्यादा दोहराना ज़रूरी है, सीखने के लिए पढ़ने से ज़्यादा दोहराना ज़रूरी है। यानी अगर सीखना चाहिएगा तो आपको पढ़ने से ज़्यादा है कि उसको बार-बार दोहराएँ। उर्दू जो है राइटिंग एबिलिटी की बात हम करेंगे, उर्दू तहरीरी सलाहियत, दर्ज जुल्म में से को हिस्से से पढ़िए गौर से पढ़िए और हिस्से में गलती हो उसकी निशानदेही कीजिए। तो इसमें जैसे मौलिम बहुत, बहुत ऐसे होता है बहुत, ठीक है? यानी गलत कौन है? गलत की निशानदेही करना ये गलत है। दर्ज झेल जुमलों में से हिस्सों को गौर से पढ़िए जिसमें गलती ना हो उसकी निशानदेही, गलती नहीं हो उसकी निशानदेही दे देखिए, वाज़ेह, मदलत और मुनज़्ज़म, तरसील ये गलत है, लाज़मी गलत है, जे से होना चाहिए लाज़मी, इस तरह से होता है लाज़मी। अब देखिए कि इसमें अपने मौज़ू की, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए दर्ज झेल जुमलों में से के हिस्सों में गौर से पढ़िए जिसके हिस्से में गलती हो उसकी निशानदेही, गलती देखना था सारे जहाँ से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा, नॉट हमारी, ये गलत है। ये देखिए दर्ज झेल में से हिस्सों में से गौर से पढ़िए और जिस हिस्से में गलती हो उसकी निशानदेही, गलती दे ढूँढना है। स्कूल सही है, मेरा भाई सही है, उसके जाड़िया सही है, जाड़िया नहीं गलत है, ये गलत है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दर्ज जेल में से के हिस्सों में से गौर से पढ़िए जिसमें हिस्से में गलती ना हो उसकी निशानदेही, गलती नहीं ढूँढता है, गलती ना हो उसकी निशानदेही। तलबा की इम्तिहान, इम्तिहान इस तरह से नहीं होता है, इम्तिहान इस तरह से होता है। इम्तिहान, ठीक है? ये बड़ी होता है, जाँचने का, ठीक है? मौल्लिम का रवैया, रवैया ये इस गलत है ये, रवैया सही नहीं, मुस्बत से होता है। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 2 नंबर, ठीक है? जाँचने का तरीका सही है। उसके बाद देखिए मुझे मीठा आम पसंद है, ये जुमले का सिफ़त कौन है? तो सिफ़त क्या है? मीठा होगा, है ना? उसके बाद सरोजिनी नायडू को बुलबुले हिंद कहा जाता है। ये जुमले बुलबुले हिंद एक डैश है, तो ये लक़ब है बुलबुले हिंद। अब देखिए संदूकचा, बागीचा, किताबचा, संदूकचा, बागीचा, किताबचा जो है किसकी मिसाल है? तो इसमें मुशगर की पहचान है, ठीक है? दर्ज ज़ेल में से कौन-सा जुमला सही है? तो देखिए मुझे मुझे कोलकाता जाना है, मुझे कोलकाता जाने का है, मेरे को कोलकाता जाना है, ये सब नहीं होगा। देखिए, ये होगा आपका मुझे कोलकाता जाने का है, ठीक है? दर्ज जेल में से कौन-सा मुहावरा सही नहीं है? देखिए, 1 और 1 11 सही है, दाने-दाने को मोहताज ये सही है, देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा पाव धो-धो कर पीना, अंधेर नगरी चौपट ये लोग को किया है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, हिस्सा पार्ट बी स्टार्ट होता है, तालीम की फ़लसफ़ा यानी फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी सोशियोलॉजी स्टार्ट होता है। फ़लसफ़ा साइंस की साइंस है, ये कॉल किसका था? फ़लसफ़ा साइंस की साइंस है, इसको कहने वाले हैं कॉम्टे ने कहा है, ठीक है? उसके बाद है फ़लसफ़ा न्याय का मौजूदा किसे तस्लीम किया गया था? तो हम जानते हैं कि न्याय दर्शन को करने वाले कौन है? महर्षि गौतमी और सांख्य दर्शन को करने वाले महर्षि कपिल और योग दर्शन को करने वाले हैं महर्षि पतंजलि, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा महर्षि गौतम यानी ऑप्शन नंबर सी। अम्लीयत पसंदी फ़लसफ़ा की तालीम के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है? तो सबसे ज़्यादा जो है समाजी पहलू पर जोर दिया गया है। अब है कि विवेकानंद के मुताबिक मुताला का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मुताला का सबसे अच्छा तरीका योग है, ठीक है? माहिर तालीम और फ़लसफ़ी फ़रोबेल किस मुल्क में पैदा हुए थे? तो फ़रोबेल जो है पैदा हुए थे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में पैदा हुआ था फ़रोबेल, ठीक है? इमरानात और तालीमी इमरानात के मुअज़्ज़ज़ अ, बा बाल बाल तरतीब है, तो इसको करने वाले इमरानात करने वाले हैं कौन? कॉम्टे हैं और तालीमी इमरानात को करने वाले हैं जॉर्ज पाइन। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तालीमी नुक्ते नज़र में भारतीय समाज में कौन-सा लोग शामिल है? देखिए भारत के सभी बच्चे, भारत के सभी मज़ाहिब के लोग, ऐसे तमाम बच्चे जो स्कूलों में ज़ेर तालीम है नहीं, ऐसे भारत की पूरी आबादी जो है, किसके अंदर आता है? भारतीय समाज के अंदर में आता है। दरअसल में से कौन-सा कौल सही नहीं है? तालीम समाजी हरकत का अहम कौल सही नहीं ढूँढना है। तालीम समाजी समाजी हरकत का अहम वसीला है, ये सही है। मतलब ज़िद्दतकारी का मतलब मग़रिबियत नहीं है, ये भी सही है। समाजी तब्दीली तालीम को मुतासिर करती, सही है। देखिए, तालीमी समाजी बंदिशों को तोड़ने में मदद नहीं करती है। देखिए, ऐसा नहीं है, तोड़ने में मदद क्यों करेगी तालीम? तो ये जो है, नहीं करती है। मतलब तालीमी समाज बंदिशों को तोड़ने में मदद नहीं करती है। ऐसा बंदिश को तोड़ने में मदद करती है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी यही सही होगा, ठीक है ना? डी सही होगा। ये सब मतलब गलत के मायने सब सही है, ये गलत है, यानी कि नहीं पूछा है, तो ये सही हो जाएगा मतलब आंसर।
किस आईनी तरमीम के ज़रिए तालीम को मुतासिर को मौशर की फ़हरिस्त में शामिल किया है? मुश्तरकी फ़हरिस्त में शामिल किया गया है, तो ये जो है आर्टिकल जो है इस 42वें में किया गया है, मुश्तरकी तहरीर। अब स्कूल को एक मखसूस माहौल माहौल है, ये कॉल किसका है? तो इस माहौल है जॉन डीवी का कॉल है। इस तालीम की नफ्सियाती बुनियादें, तालीमी नफ्सियाती तालीम के मैदान में नफ्सियात की दरियाफ्तों और असूलों का इस्तेमाल, ये कॉल किसका है? तो ये है नफ्सियाती तालीम में तालीम के मैदानों में नफ्सियात की दरियाफ्तों का असूल का इस्तेमाल जो है स्किनर ने किया था, ठीक है? दर्ज झेल में से कौन-सा कॉल दुरुस्त नहीं है? तो दर्ज झेल में तालीम नफ्सियाती नफ्सियात का एक शाख है, ठीक है? तालीमी नफ्सियात एक अमली नफ्सियात है, ठीक है? तालीमी नफ्सियात की मदद से तालीमी अम्ल को मौसर बनाया जा सकता है, यानी तालीमी नफ्सियात तालीमी नफ्सियात का दरियाफ्त का मुहित है, नहीं ऐसा नहीं है, यानी ये सही होगा। मतलब ये नहीं दुरुस्त नहीं है, तो यही दुरुस्त नहीं है। उसके बाद वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खसलतों को का बच्चों पर में मुंतकिल होना डैश कहलाता है, तो वारिस कहलाता है। ज़माने नवबुलगत, शदीद दबाव, तनाव, तूफ़ान और जिद्दोजहद का ज़माना है, ये कॉल किसका है? तो ये जो है शेल्डन का कॉल है, ठीक है? अब मशहूर माहिर नफ्सियात जीन पियाजे का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो इसका स्विट्ज़रलैंड से है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। शनाख्त बमकाबला उलझन एरिक्सन के नज़रिए का कौन-सा मरहला है? ये है 5वाँ मरहला है एरिक्सन के। देखिए किताब वर्बल बिहेवियर का मुसन्निफ़ कौन है? तो वर्बल बिहेवियर का मुसन्निफ़ स्किनर, ठीक है? अब है किस माहिर नफ्सियात ने जिस्मानी बनावट की बुनियाद पर शख्सियत की दर्जेबंदी की थी? तो शख्सियत की दर्जेबंदी करने वाले कौन है? जिस्मानी बुनियाद पर, तो ये जिस्मानी बुनियाद पर शेल्डन ने किया है। दर्ज इनमें से कौन-सा असूल थॉर्नडाइक के सीखने की इब्तिदाई असूलों पर शामिल नहीं? सा नहीं है, मौश का तरीका शामिल है, असर का असूल तरीका, आमादगी का असूल मतलब कि का असूल शामिल, रवैया का असूल शामिल नहीं है, ठीक है? अक्सर साइंस इल्म मज़हब का इल्म को सीखने में रुकावट पैदा करते हैं, मज़हब के इल्म को सीखने में साइंस के इल्म क्या करते हैं? रुकावट पैदा करते हैं। ये किस तरह की इक्तिसाबी का मुंतकली की मिसाल है? ये मुनफ़ी है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इत्तलाती और तरसीली टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी की बात करेंगे तो एलईडी का मुख्तलिफ क्या है? तो एलईडी का मुख्तलिफ होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर बी। देखिए विकी विकी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो विकी विकी तो हवायान्स हवायांस का जो है ज़ुबान है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं कि नेट के समाज यानी ये आपका ऑप्शन नंबर डी। नेट के समाजी आदाब को क्या कहते हैं? तो नेटिक्वेट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेटिक्विड्स। देखिए इंटरनेट और पर दस्तयाब मवाद की सदाकत की जाँच के असूलों में कौन शामिल नहीं है? देखिए इंटरनेट पर दस्तयाब के मवाद की सदाकत की जाँच के असूल में कौन शामिल नहीं है? दुरुस्तगी, मारूज़ियत, इख्तियार, इत्माद, ठीक है? मोतबरियत, करेंसी, विकी विकी डब्ल्यू ये शामिल नहीं है, ठीक है? अब देखिए 1 गीगाबाइट किसके 1 जीबी किसके बराबर होता है? तो 1 जीबी हम जानते हैं 1 जीबी मतलब 1024 एमबी के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है? दर्ज झेल में से विपो वि विपिन सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब दर्ज झेल में से कौन-सा विपिन सॉफ्टवेयर नहीं है? सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, विपिन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर है विंडोज़ सॉफ्टवेयर, माइक्रोपॉइंट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, मोज़िला ये जो है ना ब्राउज़र है आपका, ठीक है ना? मोज़िला फायरफॉक्स। डाटा में डब्ल्यूओएस का पूरा नाम क्या है? तो डब्ल्यूओएस का वेव ऑफ साइंस होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। जब कोई टेक्स्ट गाइड क्या खत्म हो जाए तो उसे दोबारा लाने के लिए हम कौन-सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो हम जानते हैं कि कंट्रोल प्लस जेड करते हैं ना, तब वो फिर से बैकअप हो जा आ जाता है। दर्ज इनमें से कौन-सा फाइल एक्सटेंशन इमेज फाइल नहीं है? तो जेपीजी ये सब है जेपीईजी भी है, एमपीईजी नहीं है, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है? साइबरनेटिक्स का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो साइबरनेटिक्स का इस्तेमाल सबसे पहले नॉर्बर्ट वेइनर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नज़्म और नस्र एडमिनिस्ट्रेशन लातिनी ज़ुबान के लफ्ज़ डैश से माख़ूज़ है, तो ये मिनिस्टिक से माख़ूज़ है, ऑप्शन नंबर देखिए दर्ज झेल में से कौन-सा कॉल दुरुस्त है? तो दर्ज झेल में से जो है आपका कौन-सा इसमें तालीमी इंतज़ाम एक जदीद तसव्वुर है, तालीमी इंतज़ाम जमहूरी गैर मरकूज़ियत और शमूलियत पर जोर देता है। तालीमी इंतज़ाम जिद्दत पसंद का हामी है, सभी सही हो जाएँगे यानी सब जो है इंतज़ामिया के अंदर में आता है, तालीमी इंतज़ाम। एमएचआरडी का क़याम कब अमल में आया था? तो एमएचआरडी का क़याम जो है 26 सितंबर जो है 1985 को अमल में आया था एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। देखिए उसके बाद है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सीएबीई का सदर कौन होता है? तो सीएबी का सदर जो है तो यूनियन वज़ीर बराए तालीम होता है जिसको कहते हैं एमएचआरडी सॉरी मिनिस्टर कह सकते हैं ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की इमारत कमेटी के हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 320 बच्चों की तादाद पर बिल्कुल कितने इमारत रकबे की का
तयन किया गया था, कितना रकबा होना चाहिए? तो इसमें 1 एकड़ होना चाहिए 320 मतलब बच्चों के लिए। देखिए स्कूली इमारतों की वज़ह में कौन-सी शक्ल शामिल नहीं है? देखो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, एम नहीं होगा इस तरह से, ठीक है? हुकूमत की जानिब से इफ़राद या खानगी इदारों को दी जाने वाली ग्रांट इन एड में डैश शामिल नहीं है, तो जनरल ग्रांट, प्रोपोर्शनल ग्रांट, मखसूसी ग्रांट, स्पेसिफिक ग्रांट देखिए दर्ज झेल बाड़ा कोई नहीं है, इसमें से कोई सही नहीं है, यानी इसमें से शामिल सभी शामिल है ये, शामिल नहीं पूछा है, तो ये सब शामिल है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब है एआईसीटी का पूरा नाम क्या है? यानी जो भी टेक्निकल जो कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एआईसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो इसका होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद है भारत के मौजूदा वज़ीर तालीम कौन है? तो अभी फ़िलहाल मोदी जो है कहा जा रहा है मोदी 3.0 की बात की जा रही है, तो इसमें जो है धर्मेंद्र प्रधान को फिर से बनाया गया है। अब ये दर्ज झेल में से कौन-सा बहरान यानी क्राइसिस भी खुशीदार नहीं है? देखिए हंगामी हालात भी ये मतलब क्राइसिस ही है, गैर यकीनी कैफ़ियत, ठीक है? मतलब कुछ भी आ सकता है, यकीन नहीं इंसान को, गैर मौतूक़ु दर्ज बाला सभी, यानी ये सभी जो है क्राइसिस का ही ये है। माहौली तालीम यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करें, एनवायरमेंटल के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए का कीमियाई नाम क्या है? तो केमिकल नाम है रेटिनॉल होता है। विटामिन बी की बात करेगा, तो इसको बोलते हैं थायोमीन, थायोमीन मीन उसके बाद जो है सी का बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है? और अगर डी की बात करें और विटामिन डी की बात करते हैं कैलिफेरॉल, कैलिफेरॉल, फेरॉल, फेरॉल, कैलिफेरॉल और ई की बात करें तो इसको कहते हैं टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, फेरॉल। टोकोफेरॉल बोल सकते हैं, टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। ठीक है ना? थायमीन एस्कॉर्बिक एसिड कैलिफेरॉल, टोकोफेरॉल। अब बात करते हैं कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस जो है, भोपाल की जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस त्रासदी हुआ था, यानी कौन-सी गैस का इखराज हुआ था, निकला था? तो उसमें निकला था एमआईसी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। दर्ज झेल में से किस आला से पानी की सतह पर तेल की मौजूदगी मालूम की जाती है, तो ग्रेवी मीटर के थ्रू किया जाता है, ग्रेवी मीटर मीटर के थ्रू जो है मापा जाता है, तय किया जाता है। अब देखते हैं हाइड्रोजन बम का इज़ाद कब हुआ था, कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 नवंबर 1952 में हाइड्रोजन बम बनाया था और 1945 में आप जानते हैं कि 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था और वो था परमाणु बम। ये क्या था? हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था 1 नवंबर 1952। माहौल के मुताले के लिए किस दर्जे झेल कमेटी हालात में कौन-सा शामिल नहीं है? तो इसमें तजुर्बाती तरीका, तारीखी तरीका, मंसूबे का तरीका क्रॉस सेक्शनल और सेक्शनल तरीका देखिए ये नहीं है, तारीखी तरीका नहीं है यानी माहौल के मुतालिक। देखिए माहौलियाती सिलसिला मुतरादिफ यानी इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे अदना सतह पर डैश आता है, ठीक है? तो इसमें सबसे अदना सतह पर जो है सेल नहीं आता है, टिश्यू नहीं आता, मिल्क एटम्स आता है, सबसे जो इकोलॉजिकल हायरार्की है, उसमें जो है सबसे छोटा है एटम। दर्ज इनमें से कौन-सा ग़ज़ाई सिलसिला दुरुस्त है? ग़ज़ाई सिलसिला मतलब खाने का फूड मतलब जो प्रोसेस है, घास होता है पहले, उसका टिड्डा, मेढक, साँप, चील। ये सही है? घास, टिड्डा, साँप, मेढक देखो टिड्डा है, उसके बाद साँप है, उसके बाद मेढक है, तो साँप ये गलत है ना, इधर होना चाहिए ना, ये गलत है। घास, टिड्डा, मेढक, घोड़ा, चील। घोड़ा को चील खाता है घास, टिड्डा, ठीक है, मेढक, मेढक के बाद घोड़ा मेढक को खाता है, नहीं ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, घास, साँप, मेढक, टिड्डा घास, साँप, मेढक उससे टिड्डा मतलब साँप को मेढक खाता है, मेढक को टिड्डा खाता है, ये सही है? तो ये हो सकता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। भा भाखड़ा नांगल बाँध कहाँ बनाया जा गया है? तो भाखड़ा नांगल बाँध जो है बनाया गया है पंजाब में सतलज जो है नदी पे बनाया गया, ऑप्शन नंबर डी है। दर्ज झेल में से कौन-सी दवा है जिसमें कार्बन और क्लोरीन शामिल होती है? तो कार्बन और क्लोरीन जो है डीटीएच में शामिल होती है। दर्ज झेल में से कौन-सी गैस खास तौर पर ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है ये मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है, ये सल्फर डाइऑक्साइड शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और